लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बोलते हैं कि अपनी सोच बदलो, सोच बदलो तो जमाना बदल जाएगा, सोच बदलो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, सोच बदलो तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। यस, इट इज राइट, बट वो सोच बदलेंगी कैसे? हाउ टू डेवलप द न्यू पैटर्न्स ऑफ थॉट। इसमें भी एक अलग अलग तरीके से है। अभी आप मान लो 60 ईयर के किसी व्यक्ति को बोलो कि आप एक दिन में ही ऐसा नहीं ऐसा सोचा करो। कई बार हम जब जैसे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो बहुत अच्छे से करने लगे, पूरी फैमिली करने लगी, तो कई बार मम्मी पापा लोगों को हम समझाते नहीं, ऐसा नहीं सोचो, हमेशा इस तरह की कुछ नहीं तो बस पड़ोसियों की बातें या इधर उधर की बातें करते रहते, तो हम लोग बोलते हैं कि वही अट्रैक्ट करोगे, आप ये सब मत किया करो। तो वो बहुत जल्दी उस समय तो हाँ बोल देंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे, पर अगले दिन से फिर वही होने लगता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो अपना लंबा टाइम होता है ना, ये बहुत मैटर करता है कि आप कितने टाइम से उस चीज को सोच रहे होते हो। और जो यंग जनरेशन रहती है वो बहुत जल्दी चेंज कर लेती है, या वो व्यक्ति जिसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है वो उस एज में है, तो वो कहीं ना कहीं इसको बहुत जल्दी एडॉप्ट करता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लंबे टाइम तक आप उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, उतने ही जल्दी आपकी थॉट पैटर्न्स चेंज होते हैं। और आप इस पे बिलीव करो ना करो, पर एक दिन करो, 2 दिन करो, तीसरे दिन, 5वें 6वें दिन से ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। कई बार बोलते हैं ना एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस भी काम करती हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन करा लेती हैं। मतलब कई बार बोलते हैं ना फीलिंग आना चाहिए, फेथ होना चाहिए, उसके बाद में ही मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये तो है ही सही एक रास्ता, पर अगर ये नहीं भी हो रहा है तो भी आप रोबोट की तरह बार बार उस चीज को बोलते रहोगे तो एक ना एक दिन वो मैनिफेस्ट हो ही जाता है। क्योंकि इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, इसी तरीके से हमारे जीवन में रियलिटी आती है। और ये एक दिन में नहीं होता। क्या होता है ना, हम जब कुछ कर रहे होते हैं और रिजल्ट तुरंत मिल जाता है तो हमको भरोसा हो जाता है और लगता है हाँ ये काम करता है। पर जिसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, उसको हम तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता है। यूनिवर्स की एक ये सबसे अच्छी खासियत है, या बोल सकते हो या ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि कई बार हम बुरा सोच रहे होते हैं, अगर बुरी चीज भी हमारी तुरंत सच बन जाती है या मैनिफेस्टेशन हो जाता है उसका, तो आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। वो एक मौका देता है, आपको मौका देता है, आपकी सोच को मौका देता है कि आप उसको चाहो तो बदल भी सकते हो। और जब आप उसको बदलना नहीं चाहते हो, आप वैसे ही चाहते हो, तो रिपीट करते रहो। उसको बफर टाइम भी बोलते हैं। उसके बाद में वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। तो अपने न्यू थॉट पैटर्न को आप कैसे चेंज करोगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये रहती है कि आप कितने लंबे टाइम तक उसी चीज से घिरे हुए हो। तो अपने आप को थोड़ा सा समय दो उसको निकलने के लिए। आप ये मत सोचो ये मेरे लिए काम नहीं करता, 2 दिन बोला और ऐसा नहीं होता। अगर आप सच में चेंज होना चाहते हो तो आप कहीं से भी शुरुआत करो। आप कोई भी एफर्मेशंस ले लो, उसको बोलना शुरू करो। जब बार बार आप उसको बोलोगे, रिपीट करोगे, तो वो आपके दिमाग में दिन भर सिर्फ वही चलेगा, आप चाहोगे तो या नहीं चाहोगे तो। जैसे मॉर्निंग में मान लो आप सो के उठे और एक कहीं से कोई अच्छा गाना आपने सुन लिया, तो आपके दिमाग में देखना आप नाश्ता बना रहे हो, चाय पी रहे हो, कुछ भी खाना बना रहे हो, कहीं जॉब पे जा रहे हो, तैयार हो रहे हो, दिन भर आपके दिमाग में वो गाना चलता रहता है अंदर ही अंदर। तो एफर्मेशंस भी जब हम मॉर्निंग में सुन लेते हैं या उसको बोलते हैं बार बार, तो वो वैसे ही आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो जो हमारे दिमाग में चलता रहता है वो वैसी हैबिट बन जाती है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो हैबिचुअल ब्रेन रहता है। मतलब जिस चीज की उसको आदत लग गई होती है ना, वो वही काम करता है, वही मैनिफेस्ट होता है, ऑटोमेटिकली होता है, आप चाहो चाहे ना चाहो। एक बार आप गाड़ी चलाना सीख जाओ, अपने आप ही जहाँ पे भीड़ होगी वहां ऑटोमेटिकली ब्रेक लगेगा। अपना सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत होशियार है और कंपल्सिव है। मतलब मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैडम क्या एक बार सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो गया तो बार बार हमको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, या मनी के लिए अगर सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम किया है तो क्या हमेशा आती रहेगी? तो मैंने उसमें आंसर लिखा था यस। जैसे हम एक बार गाड़ी चलाना सीख जाते हैं उसके बाद हमें कॉन्शियसली कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, या उसको बॉब प्रॉक्टर पैराडाइम शिफ्ट भी बोलते हैं। जब वो चेंज हो जाता है ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। बस ये शुरू में थोड़े दिन की मेहनत रहती है। जब आप क्रिएट करना सीख जाते हो, क्रिएशन सीख जाते हो, तो आपको सच में पूरी जो अपनी लाइफ है वो मैजिक की तरह लगने लगती है कि हाँ ये तो मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा।
ये तो मैं आराम से ला सकता हूँ। और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि नहीं इसके लिए ये एक्शन लेंगे तभी ऐसा होगा। वो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्शन आपसे करवा देगा, बस आपको कंसिस्टेंटली वो करना है। तो न्यू थॉट ऑफ पैटर्न डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज। आपको नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट हमको पता तो होना चाहिए ना कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंडीशन को कंट्रोल नहीं करते, किसी लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के वाइब्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के विचार कंट्रोल कर सकते हैं। और हम जिस तरह से हम सोचते हैं वैसे वाइब्रेशन जाएंगे, तो जो भी चीज आपके अलाइनमेंट में आएगी या जो भी आप अट्रैक्ट करोगे वो आपके अकॉर्डिंगली ही होगी, चाहे वो लोग हो। फिर देखना आपकी लाइफ से सारे नेगेटिव लोग निकल जाएंगे। आपकी लाइफ से जितने लोग जो लड़ाई झगड़े वाले या जो आपसे सेम मैच नहीं करते, वो धीरे धीरे कट ऑफ होने लगेंगे। जब आप उनको एक बार एंटरटेन नहीं करोगे, दूसरी बार एंटरटेन नहीं करोगे, तीसरी बार वो आना ही बंद कर देंगे आपके पास। पर उसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, लगातार काम करना पड़ेगा आपको, और ना बोलने का हुनर भी सीखना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे से, पोलाइट वे में, सिर्फ इसलिए ताकि उनको ये फील हो कि मैं उस नेगेटिव चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं इस दुनिया में आई हूँ एक अपना पर्पस लेके, खुश रहने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए, और दूसरों को भी ये देने के लिए। तो जब उनको ये बात समझ में आ जाती है, आप ना बोलोगे तो भी उनको बुरा नहीं लगेगा, पोलाइट वे में वो रेडिएट होता है। आपका जो एक इंटेंशन होता है ना किसी चीज को लेके, एक जो फाइन इंटेंशन, या जो सबसे आखिरी में आपका जो उद्देश्य होता है ना किसी भी काम को करने का, वो रेडिएट होता है। एक्चुअली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो सप्लाई करता है ना हमारे रियल लाइफ में, जो चीज प्रोवाइड कराता है, वो कहीं ना कहीं इंटेंशन बेस्ड होती है। आपने जो एक उद्देश्य बना रखा है ना, उस उद्देश्य की फीलिंग को आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है, और उसको पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो आपकी लाइफ में वो लेके आता है, चाहे लोग हो चाहे कंडीशन हो। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो नॉलेज होना चाहिए कि यस वी आर अ वेरी पावरफुल सोल, हम आत्मा है, अबंडेंस से भरपूर है, सब कुछ है हमारे पास। और जब ये नॉलेज हो जाएगा आपको, तो आपके सोचने का पैटर्न तो डेफिनेटली चेंज हो ही जाएगा। सेकंड है कि एफर्मेशंस करना है। जब हमको कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या सोच रहे होते हैं, तो हमको दूसरी जगह से कोई अच्छे सेंटेंस ले लेना चाहिए, जैसे आई एम अ प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट हेल्थीएस्ट वेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जो आप चाहो वो इस तरह के अच्छे सेंटेंस बनाइए और उनको बार बार बोलिए, फेथ के साथ बोलिए, मिरर के सामने बोलिए। आप जिस तरीके से जिस टेक्निक को अपनाना चाहते हो वो अपनाइए, और सुबह उठते साथ सबसे पहले आप ये बोलिए, और रात को सोने से पहले बोलिए। और कभी भी अनसेटिस्फेक्शन की फीलिंग में नहीं सोना है। जो हुआ जैसा हुआ सब चीज के लिए आपको धन्यवाद बोलना है, और बोलना ईश्वर मैंने अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभाया, अब टाइम है मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को हील करने का, एम्पावर करने का। और मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरे दिन मेरे साथ मैं सरवाइव कर पाया, मेरे सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से काम किए। जो चीज आपको लगती है कि उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए, अगर आप जिंदा हो तो उसके लिए भी बहुत बड़ी थैंक यू की बात है ये। हर कोई व्यक्ति, कई बार एक दिन क्या एक घंटे के अंदर अभी कोरोना में कितनी बुरी हालत हो गई थी लोगों की, तो अपनी जिंदगी के लिए भी रोज थैंक यू बोलो, और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग के साथ आपको सोना चाहिए। इस तरह से आप सोइए, एफर्मेशंस कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, जो चाहते हो वो आप देखिए, बार बार सोचिए, उसके बारे में फील करने की कोशिश कीजिए। आपका न्यू थॉट ऑफ पैटर्न डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। और तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो न्यू थॉट ऑफ पैटर्न के लिए बहुत जरूरी है, वो है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो थॉट डेवलप नहीं होंगी, या आप एक बार सोचोगे अगली बार फिर वापस उसी ट्रैक में चले जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ना, अगर मान लो आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें 10 लोग नेगेटिव बात बोल रहे हो, और सिर्फ आप 1-2 बार सुबह एफर्मेशंस किए और उसके बाद फिर उसी रूटीन में आ गए, तो वो तो ऐसा है जैसे
90% आपको वो मिले और 1% हो, तो 1% को 90% तक लेके जाने में आपको मेहनत लगेगी, आपको उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, पर ये होता है और हो जाएगा। प्रैक्टिस करो आप, धीरे धीरे वो लोग आपकी लाइफ से निकलते जाएंगे जो आपको नेगेटिव फीलिंग देते हैं, या तो वो नेगेटिव बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके वाइब्रेशन अबंडेंस के हैं, रिचनेस के हैं, पीस के हैं, जॉय के हैं, तो सेम चीज ही अट्रैक्ट होगी। तो प्रैक्टिस इज must to develop the new thought of pattern. I hope this video will help you, and we will meet in our next video. Till then.